हेलो दोस्तों। तो आपको भी अगर पहाड़ों पे सफ़र करना अच्छा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप नैनीताल और नैनीताल के आसपास की जगह जैसे अल्मोड़ा में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे काठगोदाम रेलवे स्टेशन। फिर हमने वहाँ से नैनीताल के लिए टैक्सी ली। नैनीताल में जैसे ही हम पहुँचे तो हमने होटल लिया, फिर वहाँ पे फ्रेश वगैरह हुए। हमने वहाँ से स्कूटी रेंट पे ली जिसका रेंट था 600 पर डे। सबसे पहले हम लोग नैनी लेक घूमे क्योंकि हमारा होटल उसी के पास में था। फिर हमने सोचा भीमताल लेक एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो वहाँ से हम भीमताल की ओर निकल पड़े। रास्ते में हमें सुंदर सुंदर नज़ारे मिले जिसे देख करके सभी लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए। फिर हमने वहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह किया, रील्स बनाई कुछ। तो हमने वहाँ पे भीमताल लेक एक्सप्लोर करी। तो भीमताल लेक में हालांकि हमने कोई एक्टिविटीज़ करी नहीं, वहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है। और फिर रास्ते में नैनीताल की ओर लौटते टाइम पे मुझे भुट्टा खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी, और पहाड़ में आओ भुट्टा न खाओ तो फिर क्या बात। और फिर वापस लौटते टाइम पे बीच में एक यूनिवर्सिटी, ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी पड़ती है भीमताल पे, तो वहीं पे रुक के हमने कुछ फ़ोटोशूट करा। फिर हम लोग लेट नाइट में नैनीताल पहुँचे। नैनीताल की मॉल रोड हमने एक्सप्लोर करी, और फिर वहाँ पे एक टेंपल है नैना टेंपल। तो नैना टेंपल भी हम लोग गए, बट हमारे जाने तक वो बंद हो चुका था क्योंकि रात में 9 बजे तक वो बंद हो जाता है समर में। तो फिर हम लोगों ने नैना मंदिर के आसपास की जगह एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे रेस्टो भी है खाया, और फिर वापस मॉल रोड की तरफ हम लोग निकल गए। और पहाड़ पे आओ मॉल रोड ना घूमो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हमें नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग कैची धाम के लिए निकलना था। फिर हम लोग निकल पड़े कैची धाम की ओर। फिर हम लोगों ने नीम करोली बाबा के दर्शन करे, और फिर वहाँ पे कुछ देर बिताया। फिर कुछ देर हम लोगों ने कुछ मोमेंट्स कैप्चर करे, और फिर हम लोग निकल गए भोवाली की तरफ। फिर हम लोगों को भोवाली से अल्मोड़ा की बस पकड़नी थी। फिर हम लोग अल्मोड़ा पहुँच करके वहाँ पे हम लोगों ने गेस्ट हाउस लिया। तो फिर हम लोगों को निकलना था कटारमार सन टेम्पल के लिए, जो कि हमारे गेस्ट हाउस से, या फिर हम बोल सकते हैं अल्मोड़ा से 19 किलोमीटर था। तो हम लोग निकल पड़े कटारमाल सन टेम्पल की ओर, और हम लोगों ने वहाँ पे मंदिर में दर्शन करे प्लस कुछ मोमेंट्स कैप्चर करे। हम लोगों को इतना सुंदर व्यू देख करके सभी लोग अपने अपने मोमेंट्स कैप्चर करने लगे। 800 साल पुराना कटारमाल सन टेम्पल राजा कटारमाला ने बनवाया था। ये सूर्य देव को समर्पित भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। हिमालय की गोद में बसा ये प्राचीन सूर्य मंदिर सदियों से आस्था का प्रतीक है। यहाँ की हर पत्थर की नक्काशी सदियों पुरानी कहानियाँ बयां करती है। उसके बाद हम लोगों ने अपने कुछ मोमेंट्स को कैप्चर किया। ये मंदिर 6942 फीट एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल पर लोकेटेड है। फिर हम लोग वापस गेस्ट हाउस की तरफ चले गए क्योंकि नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था जागेश्वर धाम के लिए, जो कि अल्मोड़ा से लगभग 39 किलोमीटर्स है। देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ ये मंदिर भगवान शिव की भक्ति का केंद्र है। यहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। तो उसके बगल में ही हमने देखा कि वहाँ से शिव की जटाधारा बह रही है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, और फिर हम लोगों ने पत्थर के कुछ घर बनाए। ऐसा कहा जाता है कि जितने पत्थर हम लोग इस पे रखते जाए तो उतने मंजिलों का घर बनता है। और ऐसा माना जाता है कि शिव जी की पूजा शिवलिंग के रूप में सबसे पहले जागेश्वर धाम में ही हुई थी। यहाँ पे टोटल 124 छोटे छोटे मंदिर है। जागेश्वर धाम के बगल में ही दंडेश्वर मंदिर भी है, तो हम लोग वहाँ पे भी गए। वहाँ पे भगवान शिव ने जब ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करी थी तो उनको दंड मिला था। फिर हम लोग जागेश्वर धाम से लौटते टाइम पे एक मंदिर है झाकर सैम, हम लोग वहाँ पे भी गए।
वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर हम लोग आते टाइम पे एक जगह थी जिसको लुधी उटियार बोलते थे, तो लोकल्स ने सजेस्ट किया था, हम लोग वहाँ पे भी गए। वो एक केव जैसा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोशूट वगैरह किया, एंजॉय किया। और फिर हम लोग निकल पड़े चितई गोलू टेम्पल की तरफ, जहाँ पे माना जाता है कि हम लोगों को अपनी विश एक पर्ची में लिखनी होती है और फिर उस पर्ची को हम लोगों को गोलू देवता के चरणों में समर्पित करनी होती है और फिर गोलू देवता उसको सुनते हैं और जब हमारी विश कंप्लीट हो जाती है तो हमको यहाँ पे घंटी चढ़ानी होती है। हमने भी ये किया और वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है। वो हर एक भक्तों की प्रसाद को देख करके बस उनके पीछे ही पड़ रहे थे। यहाँ पे हज़ारों घंटियाँ टंगी हुई थी, जिससे ये प्रतीत होता है कि बहुत ज़्यादा भक्तों के विशेष कंप्लीट हुई है। फिर हम लोग निकल पड़े कसार देवी टेम्पल की ओर, जहाँ पे दीवाने शहर मूवी की भी शूटिंग हुई थी। ये मंदिर एक ऐसे लोकेशन पे लोकेटेड है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स होने के कारण एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। यहाँ पे लोग दूर दूर से मेडिटेशन करने आते हैं। नासा ने भी ये माना है कि ऐसी 3 लोकेशंस है जहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड्स होने के कारण पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, तो कसार देवी टेम्पल उन्हीं में से एक है। तो हम लोग यहाँ पे आरती के टाइम पे पहुँचे। फिर हम लोग वापस अल्मोड़ा की तरफ निकल पड़े। हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग ढोल आश्रम की तरफ निकल पड़े। ढोल आश्रम अल्मोड़ा से लगभग 46 किलोमीटर्स है। तो ढोल आश्रम भी मेडिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पहुँचते जिस टाइम पे हम लोग जा रहे थे तो मौसम चेंज होते रह रहा था, कहीं पे बारिश, कहीं पे धूप, कहीं पे बादल, तो मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर आप अल्मोड़ा आए तो प्लीज़ ढोल आश्रम को भी ज़रूर विज़िट करें। ये भी मेडिटेशन सेंटर है और ये भी एक घने देवदार के जंगलों के बीच में स्थित है। यहाँ पे भी लोग दूर दूर से मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। और फिर हमने यहाँ पे कुछ देर स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा हमें, और ब्रेकफास्ट वगैरह किया। फिर हम लोग वापस अल्मोड़ा की तरफ निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थी आइटिनरी फॉर नैनीताल, भीमताल एंड फॉर अल्मोड़ा। तो जब कभी आप अल्मोड़ा आए तो इन प्लेसेस को विज़िट ज़रूर करें। इस वीडियो में हमने मोस्टली अल्मोड़ा का लोकेशंस को दिखाया है। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस अगर देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।